नरेश हैं, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। समस्त संपदा से परिपूर्ण है, जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जीवन में एक न एक न्यूनता अवश्य होती, एक कमी अवश्य होती है। महाराज के पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। सब कुछ था संतान नहीं, सब कुछ था संतान नहीं, सब कुछ था संतान नहीं, सब कुछ था संतान नहीं। सोच सोच दुख पाते थे, सोच सोच दुख पाते थे, वृद्धापन में अब क्या होगा, वृद्धापन में अब क्या होगा, ये सोच सोच घबराते थे, सोच सोच घबराते थे, ये सोच सोच घबराते थे, सोच सोच घबराते थे। सब कुछ था संतान नहीं। चौथा मन प्रारंभ हो गया है। एक दिन चिंतन इतना बढ़ा, मन में ग्लानि हुई तो तुरंत रथ मंगाया। गुरु के पास जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दिन वार और तिथि की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान मंगल भवन अमंगलकारी है। जब इच्छा हो जाए तो भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ो, जब इच्छा हो जाए तो गुरु के दर्शन के लिए चल पड़ो। रथ मंगाया, कोई सोच विचार नहीं किया। गुरु गृह गए तुरंत वही पाला, 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 गुरु गृह गए तुरंत वही पाला। गुरु के आश्रय। जीवन में यदि जटिल समस्याएं हैं, जीवन में कोई दुख है तो किसी डॉक्टर वैद्य के पास मत जाओ, सबसे पहले गुरु के पास जाओ। कोई न्यूनता है तो गुरु के चरणों में जाकर के वंदन करो। गुरु और परमात्मा सब कुछ देते हैं, लेकिन गुरु से कैसे लेना है, भगवान से कैसे लेना है। गुरु के पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। यदि भगवान से, गुरु से मांगने का तरीका आ गया, गुरु के प्रति समर्पण का भाव आ गया, तो जिस शिष्य ने गुरु को सब कुछ समर्पित कर दिया, गुरु अपना सब कुछ उसको दे देता है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बहुत बड़े गद्दी के मालिक, बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े तपस्वी, करोड़ों की संपदा, जब बुजुर्ग हो गए तो विचार आया कि अपनी इस पावन पवित्र गद्दी का उत्तराधिकारी किसको बनाऊं। मेरे लाखों शिष्य हैं, सब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। गुरु जब निर्णय न कर पाए, लेकिन सभी शिष्यों को बुलाया कि आज सत्संग हाल में सब इकट्ठे हो जाओ, आज मैं अपनी गद्दी की वारिस की घोषणा करूंगा। सब आगे आगे आके बैठ गए। हो सकता है गुरु की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, ये पावन गद्दी का मान तो गुरु मुझे ही बना दे। जब सब बैठ गए तब गुरु ने घोषणा की। गुरु ने कहा, ये पावन पवित्र गद्दी का उत्तराधिकारी वही शिष्य होगा जो अपने जूते से 5 जूता मेरे सर पे मार देगा। सबकी धड़कनें रुक गई, गर्दन झुके कि संपदा के लिए, गद्दी के लिए कौन शिष्य अपने गुरु के सर पे जूता मारेगा। इतिहास बदल जाएगा। सब गर्दन झुका के बैठ गए, लेकिन आश्रम में जो झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, सेवा कर रहा है, जिसे लोग कहते थे मोटे दिमाग का व्यक्ति, लेकिन याद रखना कभी कभी मोटे दिमाग का व्यक्ति के काम में आता है। बोले मोटे दिमाग का है,
और जब उसने गुरु की आज्ञा सुनी, उसने किसी की परवाह नहीं की, अपनी जूतियां उठाई और सीधा हाल से गुजर का। देखो, मोटे दिमाग का व्यक्ति आज संप्रदाय के लिए, गलती के लिए गुरु के सर पे जूते मारेगा, इतिहास बदल जाएगा, लेकिन गुरु की आज्ञा है, रोके तो। उसने भी किसी की परवाह नहीं की। जब गुरु के सिंहासन के पास पहुंचा और जब उसने अपने जूते ऊपर उठाए तो लोगों के नेत्र बंद हो गए। आज अनर्थ हो जाएगा, लेकिन देखते देखते दृश्य बदला। उसने गुरु के सर पर जूते नहीं मारे, अपने सर पे 5 जूते मारे। अपने सर पे 5 जूते मार लिए। गुरुदेव ने कहा, बेटा क्या कर रहा है? मैंने तो आज्ञा दी थी कि मेरे सर पे जूते मारने। बहुत सुंदर बात कही, गुरु के चरणों में लेट गया। बड़ी प्यारी बात, समर्पण की बात कही। बोले, गुरुदेव ये सर भी तो आप लाइए, मेरा तो कुछ नहीं। ऐसा समर्पण, जब शिष्य का गुरु के प्रति ऐसा समर्पण हो जाता है तो गुरु उस शिष्य के लिए अपने सारे दरवाजे खोल देता है। गुरु से लेना है तो समर्पण करना सीखो, भगवान से लेना है तो समर्पण करना सीखो। मांगना है तो कैसे मांगो? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ गुरुदेव की कुटिया में पहुंचे, चरणों में मस्तक रखा, आंसुओं से गुरुदेव के चरणों को भिगो दिया। ये मांगने का तरीका है। चरणों में शीश धर के, नैनों में नीर भर के। गुरु से कैसे मांगना है? भगवान से कैसे मांगना है? चरणों में शीश धर के, नैनों में नीर भर के। गुरु से मांगना तो बोल दो, आजाद की कामना पूरी हो गया। कैसे मांगना? बोलो, प्रार्थना करो गुरु के चरणों में। चरणों में शीश धर के, नैनों में नीर भर के, आई हूँ सतगुरु मैं झोली फैला के दर पे। आया हूँ सतगुरु मैं झोली फैला के दर पे। इस पद्धति से मांगोगे तो गुरु सब कुछ दे देगा। भगवान सब कुछ